बोले श्री सद्गुरुदेव की जय। आप सभी को हमारा नमस्कार है और परम सत्य ज्ञान के अंतर्गत हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा का ये छठा चैप्टर है। अभी तक हमने जाना कि मन कैसे आत्मा की ऊर्जा को अपनी दिशा दे करके काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार में कैसे ये उस ऊर्जा को लगा देता है। अब ये जो ऊर्जा इन पांचों वृत्तियों में लगाता है मन, वो किसके द्वारा होता है? ये हैं मन की आंतरिक वृत्तियां। और ये कैसे काम करती हैं ये बताएंगे। तो ये पांचों मन की आंतरिक जो वृत्तियां हैं ये अपना काम कैसे करती हैं, क्रियाशील कैसे हैं? तो हर एक क्रिया के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। वो माध्यम है शरीर और शरीर की इंद्रियां। शरीर और शरीर की इंद्रियां, इंद्रियों के माध्यम से सभी कार्य होते हैं। अब आए देखें कि शरीर में कुल कितनी इंद्रियां हैं। तो बताया गया है कि शरीर में कुल 14 इंद्रियां हैं और ये हैं 5 कर्मेंद्रिय। अब 5 कर्मेंद्रिय कौन है? हाथ, पैर, गुदा, जनेंद्रिय एवं मुख। ये हैं 5 कर्मेंद्रियां, इससे कर्म होते हैं। और 5 हैं ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां क्या है? आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। अब ये 10 इंद्रियां ये हो गई और 4 अंतःकरण हैं, ये भी इंद्रियों में आती हैं। तो वो अंतःकरण 4 कौन है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 4 अंतःकरण हैं। तो कुल मिला के 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 4 अंतःकरण, सब मिला के कुल 14 इंद्रियां शरीर के अंदर हैं जो एक्टिव होकर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को प्रोत्साहित करती हैं, क्रियान्वित करती हैं। मन ने क्या किया कि इन 14 इंद्रियों को बहिर्मुख करके संसार में भड़का दिया है और हर इंद्रियों को विषय दे दिया है तथा विषय करने पर मजा दे दिया है कि जो विषय करेंगे उसमें मौज आएगी। तो मन इन्हीं इंद्रियों से मजा लेता है और आत्मा से कहता है कि ये तुम्हारे मजे हैं। कहता तुम आनंदित हो, आत्मा में आनंद हो रहा है, लेकिन आत्मा आनंदित नहीं होती है, उसको किसी बाहरी आनंद की जरूरत नहीं है, वो स्वयं आनंदमय है। लेकिन मन उसको उलझा करके वो मजा अपना लेता है और कहता है कि आत्मा से कि तुम आनंद ले रहे हो, मजा ले रहे हो। आत्मा इन्हीं मजे के खातिर अपनी ऊर्जा को लगाए जा रही है और इसी दलदल में फंसती जा रही है, निकल नहीं पा रही है, ऐसे फंसाया गया। अब प्रश्न उठता है कि आत्मा ईश्वर का अंश होने के उपरांत भी क्यों फंस रही है? भाई ईश्वर का अंश है। तो इसका कारण है कि आत्मा का सुख राशि होना, क्योंकि स्वयं आनंद का सागर है, सुख राशि है। आत्मा अपने आप में सुख का सागर ही है
अगर आत्मा अपने आप को जान जाए तो क्या है? अज्ञानता, मोह के कारण ये हो रहा है। अगर आत्मा अपने आप को जान जाए तो स्वयं वो आनंदमय है, परंतु मन आत्मा को अपने आप को जानने का मौका ही नहीं देता, उसे इंद्रियों के माध्यम से संसार में क्षणिक सुखानुभूति कराकर भ्रमित कर देता है। बहुत गूढ़ बात है ये समझने की आवश्यकता है इसमें। और आत्मा इन क्षणिक सुख की तरफ आकर्षित हो जाती है, क्योंकि इसकी आदत ही है सुख में रहना। मन ने इंद्रियों को विषय सुख में लगाया और आत्मा समझती है कि मेरा सुख है। यही फर्क है। अब आइए देखते हैं कि विषयों में कैसे क्षणिक सुख की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले हम लेते हैं आंख। आंख का विषय है रूप। आंख ने रूपवती स्त्री व रूपवती पुरुष को देखा, रूपवान पुरुष को देखा। आंख ने रूपवती स्त्री व रूपवान पुरुष को देखा। अपोजिट सेक्स के तरफ मन ने तरंग दी। आंखें लालायित हो गईं। आत्मा की ऊर्जा रूप सुख पाने में लग गई। इसकी सहायता सभी काम संबंधित इंद्रियां करने लगी। इंद्रियों का आपस में सहयोग बहुत निराला होता है। त्वचा के माध्यम से पूरे शरीर में सिहरन, मुख में लार आ जाना, कामेंद्रियों का उत्तेजित हो जाना आदि आदि इंद्रियां विषय रस भोगने में तत्पर हो जाती हैं। उदाहरण है पतंगे। इनको प्रकाश देखना बहुत अच्छा लगता है और ये दीपक आदि प्रकाश स्रोत के तरफ आकर्षित होकर अपना प्राण भी न्यौछावर कर देती हैं। ये है इंद्रिय सुख। अब आइए नाक। सदैव जीव को खुशबू सूंघने में आनंद की अनुभूति होता है। किसी भी दिशा में से खुशबू आई, नाक तुरंत ही उसे कैच कर लेता है और मस्तिष्क के अंदर भर जाता है। उदाहरण है भंवरा। भंवरे को खुशबू बहुत अच्छा लगता है। जहां कमल के फूल होते हैं, भंवरा जाकर के उस पर बैठ जाता है और खूब खुशबू का आनंद लेता है। यहां तक कि सूर्य अस्त का समय होने लगता है और कमल की पंखुड़ियां बंद होनी शुरू हो जाती हैं, तो वो सोचता है कि थोड़ा और आनंद ले ले। जब तक ये पूरी बंद होगी तब तक उड़ जाएंगे। वो इतना खुशबू लेने में बेसुध हो जाता है कि उड़ना भूल जाता है और कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं। वो उसी में फंस जाता है एवं ऑक्सीजन न मिलने के कारण अपना प्राण गंवा देता है। देखा। कान। कान सदैव सुंदर संगीत सुनना चाहता है और इसी में पूरा आनंद लेता है। लोग संगीत में इतने मस्त हो जाते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं। आजकल फैशन चला है कि लोग मोबाइल से कान में लीड लगाकर गाने सुनते रहते हैं और चलते रहते हैं। कितने ज्यादा एक्सीडेंट इसी का कारण हो रहे हैं। सड़कों पर एक्सीडेंट, ट्रेन के लाइन पर चलते रहना और ट्रेन के चपेट में आ जाना, गाड़ी चलते समय गाना सुनना और एक्सीडेंट कर बैठना जब गाड़ी चलाते हैं, तो इत्यादि समाचार आते रहते हैं। किस लिए? केवल कान के मजे के लिए। और उदाहरण देखते हैं। संगीत का प्रेमी हिरन होता है। हिरन को इसी गुण के कारण शिकारी पकड़ लेता है। आओ देखते हैं कि हिरन का शिकार शिकारी कैसे करता है। शिकारी पतले लकड़ी का कमजोर ढींढा बनाता है और वहीं बैठकर मुरली आदि के मधुर संगीत निकालता है। मुरली की धुन सुनकर हिरण पास में आ जाता है तथा धुन में इतना मस्त हो जाता है कि उस कमजोर ढींढे से अपने शरीर का भार टिका देता है। शरीर के भार से ढींढा गिर जाता है, साथ ही साथ हिरन भी गिर जाता है। फिर उसके पैरों में घुटने आदि का जोड़ न होने के कारण उठ नहीं पाता और शिकारी द्वारा पकड़ लिया जाता है। इस प्रकार वो बंधन में आकर अपना प्राण गंवा बैठता है।
अब आइए जिह्वा का विषय। तो जिह्वा का विषय है सटरस लेना। इसमें इतना आनंद आता है, जिह्वा का आनंद लेने के लिए व्यक्ति क्या क्या नहीं करता। रस प्राप्ति के साधन एकत्र करने में शरीर की सभी इंद्रियां लग जाती हैं। इस प्रकार आत्मा अपनी ऊर्जा इसमें खपाए देता है। वो सोचता है कि मैं ही सटरस का आनंद लेता हूं, जबकि यह आनंद इंद्रियों के माध्यम से मन लेता है। आइए देखते हैं कि रस लेने में कौन सी जीव ज्यादा उत्तेजित होता है। तो वो है मछली। मछली का शिकार करने वाले किसी कीट का मांस कटिया में लगाकर तालाब में डाल देते हैं। मछली जानती है कि ये मुझे फंसाने के लिए है, फिर भी वो सोचती है कि अभी खाकर चुपचाप निकल जाऊं। परंतु उसे नहीं पता कि उसमें दोनों तरफ कांटे लगे रहते हैं। मछली जैसे ही कीट को निगलने के लिए मुंह मारती है, उसका जबड़ा कांटे में फंस जाता है और वो शिकारी के फंदे में आकर जान गंवा बैठती है। अब जनेंद्रिय सुख या काम सुख। जनेंद्रिय का विषय है काम या मैथुन। लोगों को इसमें असीम आनंद की प्राप्ति होती है। इसी कारण इतने बलात्कार के केस आए दिन होते रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व पेपर मीडिया इन्हीं कारनामों से रंगी रहती है। अब तो सरकार का पॉक्सो एक्ट का बहुत सख्त कानून बन गया है, फिर भी लोग ऐसी जलील हरकत करने से बाज नहीं आते हैं। ये कमाल है जनेंद्रिय सुख या काम सुख का। इसी आनंद को प्राप्त करने के लिए आत्मा अपनी अमूल्य ऊर्जा लगाए जा रही है। इसका उदाहरण है हाथी। हाथी को काम बहुत प्रिय लगता है। हथनी को देखकर हाथी बहुत तेज चिंघाड़ता है। शिकारी हाथी को पकड़ने के लिए एक बहुत गहरा गड्ढा बनाते हैं तथा उसे लकड़ी, घास, फूस आदि से ढक देते हैं तथा गड्ढे के दूसरी तरफ हथनी को लाकर बांध देते हैं और अपना पेड़ के ऊपर छिप जाते हैं। हाथी हथनी को देखकर जोर से चिंघाड़ता हुआ उसकी तरफ दौड़ता है और आगे गड्ढे में गिर जाता है। शिकारी उसे 8-10 दिन तक उसी अवस्था में उसको भूखे रखने से वो पड़े रहने देते, भूखे रखते हैं और उसी में पड़ा रहने देते हैं। जब हाथी की ताकत क्षीण होने लगती है, जब नशा उतरने लगता है, तब महावत पेड़ के माध्यम से चढ़कर अंकुश लेकर हाथी के पीठ पर चढ़ जाता है तथा उसे सहलाता है और फिर धीरे धीरे कुछ खाने को देता है। भूखा है कई दिनों से, तथा पुचकारता है। हाथी भूखा होने के कारण खा लेता है और शिकारी के सहानुभूति से द्रवित होकर शिकारी के बंधन में आ जाता है और आजीवन उसकी गुलामी करता है। इस प्रकार जनेंद्रिय सुख के कारण हाथी आजीवन पराधीन हो जाता है। तो ये कमाल है जनेंद्रिय विषय का। मजा मिला मन को, आत्मा समझती है कि ये मजे उसके हैं। ये 84 लाख योनियों के जीव एक विषय के विषयी होने के कारण फंस गए। कितना एक विषय था, अभी जितना बताया सब में एक विषय था। एक विषय के कारण ऐसे फंस जाते हैं। परंतु यदि मनुष्य के विषयों से तुलना की जाए तो मनुष्य तो पूरे के पूरे 14 इंद्रियों के विषयों का मजा ले रहा है। विचार कीजिए कि इसकी कौन सी गति होगी। एक व्याधि बस नर मरहि, ये असाधि बहु व्याध, पीड़हि संतत जीव कहूं, सो किम लेति समाधि। तो बताया गया कि इन विषयों से संतगण भी पीड़ित हैं। पीड़हि संतत जीव कहूं, सो किम लहै समाधि। समाधि में नहीं जा पाते। साधारण व्यक्ति की क्या मजाल है कि वो बच जाए। कितना तगड़ा बाण है। नेम धर्म आचार तप
ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज पुण्य कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान। अब जैसा कि उपरोक्त मनीषियों ने बताया कि जप तप दान और नियम करने से मनुष्य में बदलाव आ जाएगा, तो वैसा करने से मनुष्य में सुधार नहीं आ सकता, क्योंकि ये सब क्रिया की मन द्वारा ही होता है। और मन अपनी शक्ति क्षीण करने के लिए स्वयं में ऐसा क्यों करेगा? वो तो इन सब पद्धतियों से आत्मा को भटका कर रखना चाहेगा ही। यही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हरस भय प्रीति वियोगी। मन ने संपूर्ण संसार के जीवों को भ्रमित करके रख दिया है। बहुत ही गहरे तक पाठ बनाए हुए है। विषय रूपी कुपथ्य पाकर मूनगढ़ भी फंस जाते हैं, साधारण व्यक्ति का क्या कहना। विषय कुपथ्य पाय अंकुरे, मुनि हृदय का नर बापुरे। तो इन विषयों से हमारे देव ऋषि तथा देवता आदि भी प्रभावित हुए हैं। नारद भव बिरंच सनकादि, जे मुन नायक आतंकवादी। मन और माया ने अपने प्रमुख तीनों देवताओं को भी अपनी गिरफ्त में ले रखा है। शिव चतुरानन जाहि डराही, तो अपर जीव क्यहि लेखे माही। कितने प्रमुख देवता हैं, मन इन्हीं से काम ले रहा है। इनको ही शरीर के अंदर इंद्रियों पर स्थापित कर रखा है। इंद्रियों के यही पहरेदार हैं, और जब घर का पहरेदार ही चोर से मिल जाए तो सोचो कि मकान मालिक का क्या हाल होगा। आइए देखते हैं कि ये क्या करते हैं। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह देवा तह तह सुर बैठे कर थाना। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे कर थाना। 14 इंद्रियों पर 14 प्रमुख देवता बैठे हैं, और ये हैं, आइए समझते हैं कि कौन पे कौन से देवता है। पांव इंद्रिय, पांव इंद्रिय पे उपेंद्र देवता बैठे हैं। गुदा पे यम देवता बैठे हैं। जनेन्द्रिय पे प्रजापति बैठे हैं। हाथ पे इंद्र बैठे हैं। मुख में अग्निदेव बैठे हैं। बुद्धि में ब्रह्मा जी बैठे हैं। अहंकार में भगवान शिव बैठे हैं। चित्त में नारायण वासुदेव बैठे हैं। मन पर चंद्रमा बैठे हैं। त्वचा पे वायु देव हैं। नासिका में अश्वनी कुमार बैठे हुए हैं। नेत्र पर सूर्य देव बैठे हुए हैं। श्रवण पे दिशा जी बैठे हुए हैं, और जिह्वा पर वरुण। अब जिह्वा और मुख, जिह्वा बोलने का काम करती है और स्वाद लेने का काम करती है। मुख खाने का काम करती है। तो जिह्वा का काम है ज्ञान इंद्रिय, और मुख क्या है? कर्म इंद्रिय। मुख भोजन करने का काम करती है तो कर्म इंद्रिय है, और जिह्वा क्या है? वो रस को पहचानती है, सटरस पहचानती है, यानी ज्ञान का काम करती है। तो ये क्या हो गया? ज्ञान इंद्रिय। और इसके देवता है वरुण। जिह्वा के देवता है वरुण, और मुख के देवता है अग्निदेव। तो गोस्वामी जी ने ही रामायण के अंदर बताया कि इन देवताओं को आत्मज्ञान अच्छा नहीं लगता। ये लोग जीव को विषयों में ही भटका कर रखते हैं। इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई, स्पष्ट कह रहे हैं गोस्वामी जी। इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई, और विषय भोग में प्रीति सदाई।
और आवत देख ही विषय बयारी, ते हट दे ही कपाट उखाड़ी। इस प्रकार ये सब लोग मिलकर जीव को घेरे रहते हैं और जीव इनके भटकावे में आकर सभी अनैतिक कार्य किए जा रहा है। हमारी मूर्खता देखो कि ये तो आत्मा के विपरीत कार्य कर रहे हैं, हमको बांधने फंसाने का कार्य कर रहे हैं, और हम सब इन्हीं की पूजा आराधना में लगे हुए हैं। समझने का प्रयास करें कि जब आवत देखें विषय बयारी, जब ऐसे विषय आते हैं तो ये दरवाजा खोल देते हैं कि आओ घुस आओ, आच्छादित कर लो। तो जब हमारे ही देवता नहीं चाहते कि हम आत्मज्ञानी बन सके, हम अपने अंदर प्रवेश कर पाएं, तो फिर हम सोचें कि इनके आराधना करने से हमारे अंदर, जीव के अंदर कैसे सुविचार बदलाव कैसे आ सकता है। ये गंभीरता से विचारने की बात है। जिस प्रकार 8-10 मंजिल के भवन के ऊपरी छोर पर पानी पहुंचाने के लिए शक्तिशाली मोटर की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन और माया से बचने के लिए इनसे भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली शक्ति की तलाश करनी पड़ेगी। देवता से काम नहीं बनेगा, ये हमको बोर ही देंगे। तथा हल्के फुल्के प्रयत्नों या कर्मों से, वाय पूजा क्रियाकलाप से जीव सुधरने वाला नहीं है। कबीर साहिब जी ने इसका सिद्धांत दिया, बताया कि बहु बंधन ते बांधिया, एक बिचारा जीव, और जीव बिचारा क्या करे, जो न छुड़ावे पीऊ। तो अब हम इससे बचने का कैसे उपाय करें, ये आगे बतलाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। फिर अगले वीडियो में बताएंगे कि इससे कैसे बचेंगे, क्योंकि जितनी चीज बताई जा रही है उससे बचने का उपाय भी, तभी हम इसको लेकर आप लोगों के सामने सदगुरुदेव जी की कृपा से आए हैं कि जिससे आप लोग समझने का प्रयास करें और सही दिशा में बढ़ें, जिससे आत्म कल्याण हो सके। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।